तो हमारा फोकस जो है वो प्राइमरली डिजिटल मार्केटिंग पे था, और वहां से ग्रो करके अब अल्लाह का शुक्र है कि हम आज पाकिस्तान की वन ऑफ द प्रीमियर एंड लीडिंग टेक्नोलॉजी और डिजिटल एक्सपीरियंस कंपनी है। 65% हम अपने पास होल्ड करेंगे स्पॉन्सर, 35% का फ्री फ्लोट होगा। नहीं जी, जिस तरह का माशाल्लाह से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है, हम भी और हमारे एडवाइजर्स भी, कि इंशाल्लाह हम सब्सक्रिप्शन जो है हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन होगी। जी नाजरीन, तो मेरी वीडियोस और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखने के लिए कारोबार के हवाले से देखते रहिए वीनस टीवी, और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबारी दस्तक के साथ मैं हूं सिद्दीक सरवर। एक बार फिर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड देखा जा रहा है, और इस वीक में भी हमने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है वो पॉजिटिव नोट के ऊपर ट्रेड करती हुई दिखाई दी। जिस तरह से हम अपने पिछले एपिसोड्स के अंदर बात करते चले आ रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस किस तरह से बहाल दिखाई देता है। इस वक्त जो है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में जो लोग बैंकिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद, लेकिन मार्केट अपने बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर देखते हुए इस वक्त इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस स्पेशली स्टॉक मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहाल है। अब देखना यह है कि ये कॉन्फिडेंस किस तरह से रहता है बहाल, और इस वक्त की जो मार्केट की सिचुएशन है उसको देखते हुए बहुत सारी कंपनीज़ भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए आ रही हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इस साल की पहली कंपनी जो लिस्ट होने जा रही है वो है सिमेट्री लिमिटेड। अब देखना यह है कि ये आईटी टेक्नोलॉजी की कंपनी है, और जिस तरह से हम बात करते चले आ रहे हैं, लास्ट भी हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी कि इस वक्त दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और किस तरह से कंपनीज़ जो हैं स्पेशली आईटी कंपनीज़ किस तरह से काम कर रही हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो प्लान है जिसका रोड मैप भी दिया जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ऐलान लास्ट वीक किया गया था कि इस वक्त जो एक्सपोर्ट है आईटी सेक्टर की उसको बढ़ा के $25 बिलियन तक लेके जाया जाएगा पर एनम। अब उसके लिए किस तरह से बाकी की कंपनीज जो लिस्ट होने जा रही हैं या ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, वो किस तरह से इस टारगेट को अचीव करेंगी, इसके ऊपर एक जो सिमेट्री लिमिटेड जो लिस्ट होने जा रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसके ऊपर हमने एक पैकेज तैयार किया। वो पैकेज देखते हैं, उसके बाद फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम फिर बात करेंगे कि ये किस तरह से लिस्ट होने जा रही है, आईपीओ कितने रुपीज़ में आ रहा है, कितने % शेयर इसके मार्केट में लिस्ट होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं छोटा सा पैकेज के बाद कंटिन्यू। सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड ने पीएसएक्स में फहरिस्त साजी के लिए 17 जुलाई को दरख्वास्त दी है। कंपनी ने जारी अदाशुदा सरमाया यानी पेड अप कैपिटल जो शेयर्स की सूरत में 28,08,12,788 है, इसमें से 10,12,40,082 शेयर्स जो कुल शेयर्स का 35.49% बनते हैं, जिसकी कीमत ₹1 है, 3.25 रुपये के प्रीमियम के साथ फ़रोख्त की पेशकश 8 से 9 अगस्त 2023 को बुक बिल्डिंग के ज़रिए 75% शेयर्स और 17 से 18 अगस्त 2023 को आम आवाम की सब्सक्रिप्शन के ज़रिए 25% शेयर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म की तैयार नए दफ्तर की तामीराती काम, सामान की ख़रीदारी, खुसूसी HR की खदमात हासिल करने, मार्केटिंग, कारोबारी सलाहियत में इजाफे और वर्किंग कैपिटल की ज़रूरियात को फ़ंड्स देने के लिए जारी कर रहा है। सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड एक डिजिटल टेक्नोलॉजी खदमात मुहैया करने वाली कंपनी है। कंपनी की बुनियादी तवज्जो मार्केटिंग, सेल्स और तंजीमों के सार्फिन के मरकज़ के दीगर अफ़ाल की तब्दीली और डिजिटलाइजेशन पर है। कंपनी का कारोबारी मॉडल डिजिटल कंसल्टेंसी, डिजिटल हिकमत अमली, सार्फिन के लिए IP का क़याम, वेब, मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेबसाइट, पोर्टल्स और यूज़र इंटरफेस, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस वगैरह जैसी खदमात फराहम करके कीमतों के फ्रेमवर्क के अंदर फराहम करदा खदमात के बदले अपने सार्फिन से फ़ीस वसूल करना है। कंपनियों की आमदनी का मरकज़ डिजिटल मीडिया, डिजिटल सर्विसेज, कंटेंट सर्विसेज और IT खदमात की बरामदात हैं। सिमेट्री डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कंपनी का बराह रास्त 99.98% हिस्सादारी है। आइरिस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कंपनी का बराह रास्त 99.8% है। सिमेट्री डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में शुमार होती है, जो जिद्दत और तख्लीकी सलाहियतों के अलमबरदार के तौर पर चमक रही है। आइरिस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड एक मुकम्मल सर्विस डिजिटल एजेंसी है जो स्ट्रेटेजिक मंसूबे तैयार करती है। सारिफ को पुरकशिश और मजबूत ब्रांड्स बनाने के लिए गैर मामूली तख्लीकी खदमात, जिसमें वेब डिज़ाइनिंग से लेकर ताल्लुकात आमा तक, इवेंट प्रोडक्शन से मवाद की मार्केटिंग तक फराहम करती है।
2021 में कंपनी की टॉप लाइन में साल ब साल 37% इजाफे के बाद खालिस आमदनी 0.42 पैसे फ़ी शेयर से बढ़कर 0.68 पैसे हो गई। 2022 में कंपनी की टॉप लाइन में साल ब साल 8.3% इजाफा हुआ, जबकि खालिस आमदनी में 52% कमी के बाद 0.36 पैसे हो गई। 2023 के हाफ ईयर में अब तक कंपनी की टॉप लाइन में साल ब साल 70% इजाफा देखा जा रहा है। खालिस आमदन 2022 के बाद 0.36 पैसे फ़ी शेयर्स के मुकाबले में बढ़कर हाफ ईयर में 0.38 पैसे रही, जबकि गुज़िश्ता 4 साल से मजमूई मार्जिन में 8% इजाफा होता रहा है। कंपनी के क्लाइंट मुख्तलिफ शोबों पर मुश्तमिल हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल, बैंकिंग और फाइनेंस वगैरह शामिल हैं, जिनमें मोबलिंक, HBL, P&G, यूनिलीवर, जेलेट, MCB, JS ग्लोबल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और इंग्लिश बिस्किट जैसी मशहूर कंपनियां शामिल हैं। सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड को डिजिटल टेक सेक्टर में एक अहम खिलाड़ी समझा जाता है। कंपनी अपने वाहिद मिल्कियती ढांचे के ज़रिए 2003 से कारोबार में है। इसने मुसलसल ऑपरेशन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक मुस्तहकम माली तारीख को बरकरार रखा है। 3.25 रुपये फ़ी शेयर्स का प्रीमियम दर्ज झेल अवामिल की बुनियाद पर जारी किया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी अपना असर व रसूख बढ़ा रही है। पाकिस्तान ने मुतासिर कुन टेक्नोलॉजीज़ की एक लहर देखी है जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। कंपनी के पास एक मजबूत कस्टमर बेस है, जिनमें से चंद MCB, P&G, HBL, PSX, जैज़, यूनिलीवर, EFU लाइफ, मार्टन डाउ ग्रुप और डिजिसेल वगैरह हैं। ये माली तौर पर मुस्तहकम सार्फिन मुतादिद सनतों से ताल्लुक़ रखते हैं और आमदनी में तनव्वुर फराहम करते हैं। हालिया बरसों में सख्त इक़्तिसादी और कारोबारी माहौल के बावजूद ख़ास तौर पर कोविड लॉकडाउन के हवाले से सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड ने ज़बरदस्त ग्रोथ की है। मार्च 2022 से मार्च 2023 तक पिछले 12 महीनों की सालाना कमाई की बुनियाद पर 4.25 रुपये फ़ी हिस्से की इशू कीमत IT सेक्टर की औसत 11.82 के मल्टीपल मुकाबले में 7.28 के कम मल्टीपल पर है। पाकिस्तान IT से मुतालिक बहुत सी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए तेज़ी से तरक्की करने वाला मरकज़ बन रहा है। IT कंपनियों की वसी तरक्की और पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट में शमूलियत तवील मुआशी इस्तेहकाम के कामयाबी की अलामत है। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस बहुत बहाल दिखाई देता है इस वक्त पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स का, और स्पेशली जब इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो लोगों का काफ़ी ज़्यादा रुझान बैंकों की तरफ भी था। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा था उसको, बट अब ये सस्टेनेबल नज़र नहीं आता कि 22% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस वक्त स्टेट बैंक ने कंटिन्यू किया है, जिसमें इन्फ्लेशन के कुछ नंबर्स दिखाए गए, जिसमें 38% से 29% इन्फ्लेशन रेशो को जो है ना वो शो किया गया। अब देखना यह है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कब तक मार्केट में सस्टेन करता है। इसके साथ साथ जो हमने जिस तरह से पैकेज में देखा कि नई कंपनी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इस साल की पहली कंपनी IPO दे के लिस्ट होने के लिए जा रही है, जिसकी आज हम बात करेंगे, स्पेशली सिमेट्री लिमिटेड। तो आज मेरे साथ जूम लाइन के ऊपर उसके CEO जनाब सैयद सरोज अहमद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरोज साहब। जी वालेकुम। सरोज साहब, वेलकम टू दी शो। बहुत मुबारकबाद मैं आपको दूंगा कि आप इस साल के पहले वो कंपनी है आपकी जो लिस्ट होने जा रही है स्टॉक मार्केट में। तो किस तरह का कॉन्फिडेंस इस वक्त आप देखते हैं कि मार्केट इस वक्त अच्छे ट्रेंड के ऊपर चल रही है, तो एक राइट टाइम पे आपने एंट्री दी है मार्केट में? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। टाइमिंग अल्लाह ताला ने देखें अच्छी कर दी है, माशाल्लाह से पॉजिटिव है। दोनों रोजाना की बेसिस पे आप देखें न्यूज और मार्केट इज ऑन एन अपवर्ड ट्रेंड। तो टाइमिंग हमारी अल्लाह का शुक्र है अच्छी हो गई है। रिस्पांस भी हमें इन्वेस्टर्स का जो आ रहा है वो काफी पॉजिटिव है, अब अच्छा रिस्पांस है। रजिस्ट्रेशन हमारे बुक बिल्डिंग की आज से ही ओपन हुई है और बहुत काफी अच्छा रिस्पांस आया है। अच्छा सरोज साहब, थोड़ा सा कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा कि सिमेट्री लिमिटेड बेसिकली है क्या? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाती है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, पोरों में समा गई है इस वक्त दुनिया जो है ना। पहले लोग टीवी देखते थे, टीवी से वो मोबाइल स्क्रीन पे आ गए, लैपटॉप पे आ गए। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी IT एक्सपोर्ट की बात की थी, 25 बिलियन रुपीज़ तक, बिलियन डॉलर्स तक बल्कि उसको पहुंचाने की बात की थी, तो आप क्या समझते हैं कि ये टारगेट भी अचीव किए जा सकते हैं? और आप पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा सिमेट्री का। जी शुक्रिया। अच्छा,
2003 में हमने ये कंपनी शुरू की थी। बहुत छोटी सी कंपनी थी। हम लोग उस वक्त यंग थे, यंग ग्रेजुएट थे। 1.5 लाख रुपए की कुछ मेरे पास सेविंग्स थी और मैं बैंक में काम करता था, तो मैंने यंग तो आज भी हैं सरोज साहब, मैं बीच में इंटरप्ट भी करूंगा, यंग तो माशाल्लाह आज भी हैं। वो तो आपकी हुस्न नजर है। आई एम 45 नाउ। तो बस इस तरह से था कि बेबी स्टेप्स हमने लिए, शुरू किया। तो हमारा फोकस जो है वो प्राइमरली डिजिटल मार्केटिंग पे था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने अपने साइज को बढ़ाया। 3 लोगों से हमने शुरू किया था। टिपिकल स्टार्टअप सेटअप था हमारा। एक डिफेंस में यहाँ कराची में फेज 2 के अंदर एक वर्कशॉप के ऊपर एक छोटा सा ऑफिस हमने लेके अपना काम शुरू किया था। और वहां से ग्रो करके अब अल्लाह का शुक्र है कि हम आज पाकिस्तान की वन ऑफ द प्रीमियर एंड लीडिंग टेक्नोलॉजी और डिजिटल एक्सपीरियंस कंपनी है। 3 शहरों में हमारे दफ्तर हैं, कराची और इस्लामाबाद। 150 के से ज्यादा लोग हमारे पास इस वक्त एम्प्लॉयड हैं। और पाकिस्तान की जो भी लीडिंग ब्रांड्स हैं, चाहे वो एफएमसीजी से हों, चाहे बैंक से हों, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर की और कंपनीज हैं, इंश्योरेंस की, टेलकोज है, हम उनकी ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं। ये पाकिस्तान के बाहर भी हम अपना काम कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट के हमारे रेवेन्यूज, अल्लाह का शुक्र है कि इस साल हमने 34% जो रेवेन्यूज किए हैं वो एक्सपोर्ट मार्केट से किए हैं, जिसमें मिडल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में हमारे क्लाइंट्स मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने डिटेल बताई। अच्छा सुरेश साहब ये बताइएगा कि इसके लिए आपने कोई रोड शो किया, कोई इस तरह से इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई, कोई आपने इस तरह का अपना सिमट्री के बारे में माशाल्लाह से एक लीडिंग स्टॉक ब्रोकर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ को आपने अपना बुक बिल्डिंग रनर जो है ना वो कंसल्टेंट आपने मुकर्रर किया, तो आप क्या समझते हैं कि कोई इस तरह के रोड शो की ज़रूरत भी थी और बेहतर तरीके से हो सकता था, या जिस तरह से आपने इसकी लॉन्चिंग करने के लिए जा रहे हैं वो फुल प्लानिंग के साथ है? नहीं नहीं जी, इसमें काफी टाइम, आपको पता है एक आईपीओ होता है तो वो चंद महीनों में नहीं होता, उसके पीछे साल से ज्यादा की मेहनत होती है तकरीबन। तो हम लोगों ने काफी ये सोच समझ के इसको स्ट्रेटेजाइज किया है। इन्वेस्टर से हमने अपनी प्राइसिंग वगैरह के ऊपर भी जो है ना, जिस पर हम फाइनल कर रहे थे अपनी प्राइस, उस पर भी हम फीडबैक लेते रहे हैं। फिर हमने रोड शोज भी किए हैं, सेक्टर वाइज हमने रोड शोज किए हैं। तो वो भी टॉप लाइन की स्ट्रेटजी थी कि जी रोड शोज किस किस के साथ होने चाहिए। तो डीएफआई के लिए, बैंक के लिए, ब्रोकर्स के लिए, सबके लिए अलग अलग हमने अपने रोड शोज जो है अरेंज किए हुए थे। और फिर उसके बाद हमने वन ऑन वन मीटिंग भी हुए थे, साथ किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। आपकी मीटिंग से थोड़ी देर पहले मेरी 2 मीटिंग हुई हैं। इसके बाद भी जो है रात तक हम लोग काम कर रहे होंगे, और वन ऑन वन विद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्योंकि आपको पता है बुक बिल्डिंग में थोड़ी इन्वेस्टमेंट साइज बड़ी होती है। तो ये वन ऑन वन टाइम जो है वो देना पड़ता है, जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बड़े अमाउंट के साथ इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा सुरेश साहब थोड़ा सा पेडअप कैपिटल के बारे में बताइएगा, कितना कैपिटल है आपका, पेडअप कैपिटल कितना है, कितने परसेंट फ्री फ्लोट के ऊपर आप जा रहे हैं, कितने परसेंट की होल्डिंग आप अपने पास रखेंगे, और थोड़ा सा सेटअप के बारे में, हायरार्की के बारे में भी बताइएगा अपनी कंपनी के। जी, हमारा जो इस पेड अप कैपिटल इट इज अराउंड 200 मिलियन। और इसको हम पोस्ट आईपीओ में ये तकरीबन 285 मिलियन शेयर होंगे। जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है, 65% हम अपने पास होल्ड करेंगे स्पॉन्सर, 35% का फ्री फ्लोट होगा। ओके। जी, पोस्ट आईपीओ में मैं ये कॉम्पोजिशन आपको बता रहा हूँ। सही। तो क्या आप इन्वेस्टर्स की तरफ से जो रोड शोज़ भी आपके हुए, तो इंटरेस्ट कैसा दिखाई दिया आपको इस वक्त? मार्केट का हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना मार्केट में देखा जा रहा है, जो कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी 22% का रेट है। तो आप क्या समझते हैं कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोग जाते हैं, तो यहाँ पर मार्केट में आपको जो रिस्पांस मिलेगा सिमेट्री को स्पेशली, तो वो कैसा, आपको क्या उम्मीदें दिलाई गई हैं? कुछ अच्छे उम्मीद है आपको आईपीओ की, ओवर सब्सक्राइब होने की उम्मीद है, या आप क्या समझते हैं कि इतने ही शेयर बस मार्केट में जाएंगे? नहीं जी, जिस तरह का माशाल्लाह से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है, हम भी और हमारे एडवाइजर्स भी, कि इंशाल्लाह हम सब्सक्रिप्शन जो है हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन होगी। और ओवरऑल हमें जो है ना रिस्पांस हर किस्म के लोगों से, मतलब बी इट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ जो हैं, फैमिली ऑफिसेज हैं,
हम सबसे मिले, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बैंक्स हैं, डीएफआईज हैं, हर जगह से ही तकरीबन पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। जो रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स ब्रोकरेज हाउसेज निकाल रहे हैं, वो भी अगर आप देखें तो वो भी सब्सक्रिप्शन हमारे शेयर की अभी तक 3 रिपोर्ट्स मेरी नजर से गुजरी हैं, तो उन सब ने ही सब्सक्रिप्शन जो है उसको कहा है कि आप सब्सक्राइब करें। तो दीज आर वेरी गुड साइंस एंड वी आर वेरी होपफुल कि ये अच्छा जाएगा हमारे। दैट्स ग्रेट, ये तो एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छा सुरेश साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि मार्केट में इसकी क्या वैल्यू क्या है शेयर की, जब एक इन्वेस्टर आएगा तो क्या कोई उसके कोई लिमिट्स भी हैं, कहाँ से कहाँ तक की उसकी प्राइस वैल्यू इस वक्त मार्केट में होगी, और उसमें जो आपने नंबर ऑफ़ शेयर्स बताए हैं, तो इन्वेस्टर जो है वो कॉन्फिडेंस तो बहाल है मार्केट के ऊपर, तो कितना पे आउट उसको मिल सकता है अगर वो सिमेट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, जिस तरह से आपने 34% की बात की, तो आपकी एनुअल ग्रोथ क्या है, किस तरह से आप काम कर रहे हैं? जी, अम, इसके 2 पार्ट्स हैं आपके क्वेश्चन के। जो आपने दूसरा पार्ट कहा कि जी ग्रोथ कैसी है, मैं पहले उसको कवर कर लेता हूँ कि जी ग्रोथ हमारे केगस जो है, हमने अपने जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अंदर भी आप देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने 33% का एबिटा केगर जो है वो मेंटेन किया हुआ है। और इसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है और मूविंग फॉरवर्ड भी ये कंपोनेंट हमें हेल्प करता रहेगा, वो एक्सपोर्ट अर्निंग्स है हमारी, जो पिछले साल 23 के अंदर 22 के अंदर सॉरी 23% थी ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द टोटल रेवेन्यू पाए। उसमें इसका जो शेयर था इट वाज 22%। और इस साल जो 6 महीने में हमने किया है, और उसके बाद हम इस साल जो मैनेजमेंट अकाउंट्स है हमारे, उसके हिसाब से भी हम इस नंबर से ऊपर क्लोज कर रहे हैं। तो और काफी ऊपर क्लोज कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं हम अपने सारे प्रोडक्ट्स के साथ। प्लस हम जो कुछ पार्टनरशिप्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं एपैक में और मिडल ईस्ट के अंदर, जिससे हम आने वाले सालों में अपनी एक्सपोर्ट रेवेन्यूज को बहुत ज्यादा बूस्ट देना चाहते हैं। ये हेल्प करेगा ओवरऑल हमारी कंपनी को भी डॉलराइज रेवेन्यू जनरेट करने में। और दूसरा को पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है आईटी सर्विसेज का, इट विल हेल्प टुवर्ड्स दैट एज वेल। एंड सॉरी, आपका पहला क्वेश्चन मैं सब में थोड़ा मिस कर गया। अगर मेरा आप पहला क्वेश्चन सरोज साहब ये था कि मार्केट में रेट क्या रखा है आपके शेयर का, जिसको सब्सक्राइब जी, कराने मैं के लिए आपको बता इन्वेस्टर देता जाए? हूँ, शेयर 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 प्राइस जो हमने रखी है 4.25 का हमने फ्लोर प्राइस रखी है। ये अगर आप टेक सेक्टर का मल्टीपल, जैसा हम ये प्राइसिंग कर रहे थे और हमने अपनी एप्लीकेशन मूव की थी, उस वक्त टेक सेक्टर मल्टीपल मल्टीपल पी मल्टीपल वाज 11.48, और ओके। हमने अपना जो अज्यूम किया मल्टीपल वो 6.38 है। उसमें हमने बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना कंसिडर किए अपने मल्टीपल को नीचे रखने में, अच्छा भला डिस्काउंट दिया ऑब्वियसली। उसमें यही है कि उस टाइम पे थोड़ी अनसर्टेनिटी भी थी, मार्केट इतनी पॉजिटिव नहीं थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और पाकिस्तान की डिफॉल्ट की खबरें और ये सब चीजें चल रही थी, तो हमने ऑब्वियसली उसको फैक्टर इन किया। फिर हमने ये देखा कि हमें एक रिलेटिवली अच्छी अपसाइड देनी पड़ेगी, क्योंकि फिक्स इनकम के जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा थे। तो हमने वो डिस्काउंट इसीलिए दिया एक तकरीबन 40% का, जो कि अब बढ़ चुका है क्योंकि अब सेक्टर मल्टीपल तकरीबन 12 साढ़े 12 पे, आज 12.2 पे शायद पहुंच चुका है। हम्म। तो वो हमारी इंक्रीज जो 40% का डिस्काउंट था, वो तकरीबन अब 50% के डिस्काउंट के करीब हम खड़े हुए हैं अगेंस्ट द टेक सेक्टर मल्टीपल। उस पे वैल्यू करें तो प्राइस बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन अच्छा एक सरोज साहब न्यू आप, कमर के तौर पे जी क्योंकि मेरा हम आ सवाल रहे ये था, मार्केट में मैं, और ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे थे हमारी वैल्यू। जी सरोज साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस वक्त जो रेज आप फंड्स आएंगे जो आईपीओ के थ्रू, उसको आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? सिमेट्री के अंदर ही करेंगे, कोई प्रोडक्ट नई लॉन्च करेंगे, कोई इसका पेडअप कैपिटल जो अभी जो कैपिटल आएगा आपके पास, तो क्या प्लान है? कोई डाइवर्सिफाई बिजनेस में जाएंगे क्या? किस तरह के प्लान्स हैं आपके फ्यूचर के? अच्छा देखिए, हम लोग जो है वो इस वक्त जो काम कर रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो हम कस्टमाइज सॉल्यूशंस अपने कस्टमर्स के लिए बनाते हैं, डेवलप करते हैं और सर्विसेज उनको देते हैं वेरियस 4 वर्टिकल्स में, जो हमने अपने प्रोस्पेक्टस में भी दिए हुए हैं कि हम इंटरैक्टिव सर्विसेज देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की सर्विसेज, कॉमर्स एंड मोबिलिटी, ये 4 वर्टिकल्स में हमारी सारी सर्विसेज हैं। अब मूविंग फॉरवर्ड जो हम फंड रेज कर रहे हैं, इस ये प्राइमरीली हम खर्च करेंगे प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट पे। तो 20 साल जो हमने काम किया, हमें ये दिख रहा है कि हमारे जो सर्विस, जिन एरियाज में हम सर्विस कर रहे हैं, वहाँ प्रोडक्ट्स की नीड है, वहाँ टूल्स की नीड है, वहाँ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की जरूरत है। वो ही गैप्स को फिल करने के लिए हमने आइडेंटिफाई किए 5 प्रोडक्ट्स और उन पे हम काम करेंगे इस पैसे के साथ।
कुछ काम ऑब्वियसली वो सारे प्रोडक्ट्स पे डेवलपमेंट हो रही है सिंस सम टाइम, डेवलपमेंट की डिफरेंट लाइफ साइकिल की फेजेस में वो इस वक्त हैं, लेकिन ये पैसा आएगा तो उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, और वो कंप्लीट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेयर्स हमें डालनी है, उसमें डेटा साइंस को यूज करना है, वो सारी चीज हम फिर बखूबी कर सकेंगे और इनको टाइमली कंप्लीट कर देंगे। और ये अच्छा सूरज प्रोडक्ट जो है फिर साहब जी, ये जी प्रोडक्ट सूरज जो है हमें अपनी रेवेन्यूज में रिकरिंग रेवेन्यू जो है वो लाते देंगे। अच्छा सरोज साहब, बहुत सारी कंपनीज इस वक्त आईटी सेक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सिमेट्री ऐसा क्या अनमैच बेनिफिट फीचर्स लेके आ रही है जो अपने कस्टमर्स को जो उनसे यूनिक करता है? कोई ऐसे बेनिफिट फीचर्स हैं जो आपने कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस की बात की, तो आप कहाँ अपने आप को मुमताज़ कहाँ करते हैं बाकी की सर्विसेज सेक्टर से? तो मैं यही बता रहा था कि जो डिफरेंशिएशन फैक्टर है हम में और जो दूसरे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो ये है कि हम लोग, और मैं ये नहीं कहता कि वी आर द बेस्ट, लेकिन हम जो सेट ऑफ से जो हम काम कर रहे हैं, वही हमें जो है ना वो डिफरेंशिएट करता है दूसरों से, और उसी की वजह से हमारे क्लाइंट्स आज तक हमें ट्रस्ट करते हैं इतना, और करते आ रहे हैं पिछले 20 सालों से, और आगे भी हमें उम्मीद है कि वो हमें ट्रस्ट करते रहेंगे। जी सरोज साहब, बहुत शुक्रिया और बेस्ट विशेस आपके लिए कि आप एक ऐसी कंपनी को स्टॉक मार्केट के अंदर पब्लिक लिमिटेड करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कंपनी है, और इस साल की पहली आईपीओ है जो इस वक्त स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए जाएगा। नाजरीन, आज हमने बात करने की कोशिश की कि इस वक्त आईटी सेक्टर के अंदर जिस तरह से एक्सपोर्ट की बात की जाती है, बियॉन्ड द बॉर्डर्स जो रेवेन्यू कमा के पाकिस्तान में लेके आते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज तो ज़रूर हैं, बट वो अपने ज़्यादातर मैक्सिमम अपने जो फंड्स हैं वो बाहर के ममालिक में रखते हैं, जिसमें मुल्क पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। लेकिन सिमेट्री एक ऐसा इदारा है जो लिस्ट होने के लिए जा रहा है पाकिस्तान को, जिसके अपने सारे फंड्स जो भी बियॉन्ड दी बॉर्डर्स वो अपने काम करते हैं। 34% जिस तरह से उन्होंने एक्सपोर्ट की बात की अपनी, तो वो फंड्स पाकिस्तान लेके आते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को स्पेशली कैश फ्लो में बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है। इस तरह की कंपनीज को आगे आना चाहिए, इस तरह के जज्बे को भी सराहना चाहिए कि जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, और स्पेशली मैं यहाँ पर इनकरेज करूँगा उन और तमाम कंपनीज़ को जो बियॉन्ड दी बॉर्डर्स काम करते हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर्स की, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्पेशली जो कैश फ्लो के इशूज़ हैं उसको हल कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करके अपने जो सर्विसेज हैं आईटी सेक्टर की, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि हम 20 से 25 बिलियन डॉलर्स तक अपनी इस एक्सपोर्ट को अगले 2-3 साल में बढ़ाएंगे। तो ये वो रोड मैप है, बेसिकली उन कंपनीज़ को आगे आना पड़ेगा, और हमारी मईशत इस वक्त जो एक बूस्टर की ज़रूरत है, जिसको इम्यून सिस्टम उसका काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह की कंपनीज जब आगे आएंगी तो उससे मुल्क पाकिस्तान को, और स्पेशली हमारी जो यूथ को, 65% जो यूथ है पाकिस्तान की, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस इन्वेस्टर्स की तरफ से मिलेगा, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बहाल है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स का, और बहुत अच्छा टाइम मिला है सिमेट्री लिमिटेड को पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर अपना कदम रखने का। तो नाजरीन, आज के इस एपिसोड से इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम कारोबारी दस्तक हर इतवार सिर्फ वीनस HD पर।